गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी रीडर उप विषय पाठ नंबर 16 कबूतर और बहेलिया। हाँ, हिंदी रीडर का हमारा लेसन नंबर 16 है। ये कबूतर और बहेलिया ये एक कहानी है। सबसे पहले आज हम जब लेसन रीड करेंगे तो जो आज की डेट है 29/10/2020 वो डालेंगे। उसके बाद क्या है, हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखते हैं इसका रिव्यू क्या है कि इसके अंदर क्या बताया गया है। ठीक है, जितने भी मैं मेन हेडिंग्स ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ, प्लीज सब बच्चे उनको अच्छे से सुने और ध्यान से रीड करें। फर्स्ट है, बहुत ही डरावना वन था। वन क्या होता है? जंगल था। उसमें काल के समान एक बहेलिया घूमता था। बहेलिया कौन था? एक शिकारी था। उसका न तो कोई मित्र था और न ही कोई रिश्तेदार था। जो बहेलिया था उसका न तो कोई मित्र था और न ही कोई क्या था? रिश्तेदार था। उसने सबको छोड़ दिया था, सबने उसको छोड़ दिया था। एक दिन कबूतरी उसके हाथ लगी। जब बहेलिया वन में आया था तो वहां पर उसको क्या हाथ लगे? एक कबूतरी हाथ लगी और उसने क्या किया? उसको पिंजरे में बंद कर दिया। जैसे ही उसने पिंजरे में बंद किया तभी वहां जंगल में काली काली घटाएं छा गई और वन में अंधेरा हो गया। क्या हुआ? जंगल में काली काली घटाएं छा गई और अंधेरा हो गया। बरसाती हवा चलने लगी जैसे प्रलय आ जाएगी। जिसके वो बहुत ही डरावना मौसम हो गया था वहाँ का। उसको डर लगने लगा था। वो किसी पेड़ को ढूंढ रहा था कि मुझे कोई पेड़ मिल जाए और मैं अपना बचाव कर सकूं। तो फिर जब वहाँ पर जो कोई भी रहता है पेड़ के ऊपर नीचे पास में, और मैं उसके पास जा सकूं और अपनी रक्षा कर सकूं, तो फिर क्या हुआ? उस पेड़ पर एक कबूतर का घोंसला था। क्या था उस पेड़ के ऊपर? एक कबूतर का घोंसला था। जो कबूतर था उसकी कबूतरी थी जो वो अभी तक वापस नहीं आई थी। तो उसके कबूतरी को किसने बंद कर लिया था? जो शिकारी था उसने पिंजरे में बंद कर लिया था। उसको बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। वह परेशान हो गया था कि मेरी कबूतरी अभी तक घर क्यों नहीं आई। उस शिकारी ने पिंजरे में बंद कबूतरी ने जब कबूतर को चिंतित देखा तो उसे बड़ा संताप हुआ। संताप हुआ मतलब कि उसको बहुत दुख हुआ कि जब शिकारी ने पिंजरे में बंद कबूतरी को देखा, और वह बहुत ही चिंता में हो गया कि तो वह बोली, हे स्वामी, मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ, सुनो, तुम अपने प्राण देकर ही शरणागत की रक्षा करो। जो बहेलिया था वो कहने लगा कि तुम मेरी रक्षा करो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी ऐसे कैसे रक्षा कर सकता हूँ? तो फिर कबूतरी ने कहा कि ये तो मेरे कर्मों का फल है जो मैं पिंजरे में बंद हूँ, कृपया आप इनकी रक्षा करें। और ऐसे कबूतरी के धर्मयुक्त वचन सुनकर कबूतर बिना किसी डर के बहेलिये के पास गया और बोला, भाई अपना ही घर समझो। और बहेलिये ने क्या कहा? कबूतर ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप इसे अपना ही घर समझिए, आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। तो फिर बहेलिया बोला, कबूतर ने कहा कि मैं आपकी क्या रक्षा कर सकता हूँ? फिर बहेलिया बोला, इस दुखदायी जाड़े से तुम मेरी रक्षा कर। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी हुई थी। उसने कहा कि जो ये जाड़ा पड़ रहा है इससे तुम मेरी रक्षा कर। और फिर कबूतर ने क्या किया? कबूतर कहीं से एक जलती हुई लकड़ी लाया और सूखे पत्तों पर डाला। कबूतर कहीं से एक जलती हुई लकड़ी उठाकर लाया, आग जलती हुई, और उसने क्या किया? सूखे पत्तों में डाला और बहेलिये को कहा कि आप अपना
जाड़ा अपनी रक्षा करो, यहाँ पर जो आग है उसके अंदर तुम सिक लो। ठीक है, जैसे अपने हाथ पैर है वो ठंड के मारे आपके कांप रहे हैं और ये फिर क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो कबूतर बोला, ओ जो अतिथि सत्कार न कर उठ सके उसे जीने का क्या लाभ है। इस तरह अपनी निंदा करता हुआ वह बोला, जरा ठहरो, मैं अपने, उसने कहा कि अब तुम मेरी, मुझे भूख भी लगी है, अब तुम मेरी भी भूख भी मिटा दो। तो फिर उसने कहा कि अगर हम अतिथि की, जो हमारा मेहमान है, हम उसकी भूख नहीं मिटाएंगे तो हमारा भला कैसे होगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपने मांस से ही तुम्हारी भूख मिटा देता हूँ। उसने क्या किया, जलती हुई आग में कबूतर ने अपने आप को उसके अंदर, आग के अंदर चला गया जो कबूतर था। उसके अंदर जाने के बाद उसने देखा, उसको बड़ा पछतावा हुआ। उसने फैसला किया कि मैं आज से ही सब कुछ, कि किसने फैसला लिया, बहेलिये ने फैसला लिया कि मैं आज से ही सब कुछ छोड़ रहा हूँ। उसने क्या किया, कबूतरी कि अपने शरीर को ऐसे सूख दूंगा जैसे गर्मी पानी को सुखा देती है। तो उसने कहा कि फिर बहेलिये ने क्या किया, कबूतरी को छोड़ दिया, पिंजरे को भी तोड़ दिया और वह बहुत ही परेशान हो गया। फिर कबूतरी ने जलती हुई आग में कबूतर को देखकर फिर उसका मन जो है वो मचलाने लग गया। उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी जलती हुई आग के अंदर चली जाऊं। तो फिर उसने क्या किया, वो कबूतरी भी उस जलती हुई आग में ही चली गई। जलती हुई आग में जाने के बाद वो दोनों दिव्य कपड़ों और आभूषणों से सुशोभित एक विमान के अंदर बैठकर और कहाँ चले गए, वो आसमान की ओर चले गए। और उन्होंने कहा कि जो अतिथि होते हैं, जो मेहमान होते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं, उनकी सेवा करना हमारा क्या होता है, कर्म होता है। तो फिर इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अतिथि की सेवा और शरणागत की रक्षा करना मानव का धर्म है। तो बेटा ये थी हमारी कहानी कबूतर और बहेलिया। अब जो हमारी पाठ्य पुस्तक से हम क्या करेंगे, इस लेसन को अच्छे से डिटेल से रीड करेंगे। बेटा सबसे पहले जो आज की डेट है 29/10/2020 वो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद रीड करेंगे कबूतर और बहेलिया जो एक कहानी है। भारत भूमि पर अतिथि को भगवान के समान माना गया है। यहाँ एक कहावत भी प्रचलित है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि भगवान का रूप है। इसी प्रकार यहाँ शरण में आए हुए किसी भी प्राणी की रक्षा करने की भी परंपरा रही है, परंतु कहानी उसी परंपरा का एक उज्जवल उदाहरण है। एक बहुत ही डरावना वन था, उसमें काल के समान एक पापी बहेलिया घूमता था। उसका न कोई मित्र था न कोई रिश्तेदार, सबने उसे छोड़ दिया था। एक दिन एक कबूतरी उसके हाथ लगी, उसने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। तभी वहाँ काली काली घटाएं छा गई और वन में अंधेरा हो गया। बरसाती हवा चलने लगी, ऐसा लगा जैसे प्रलय आ जाएगा। शिकारी डरता कांपता बचने की जगह ढूंढता हुआ एक पेड़ के पास पहुंचा और बोला, जो कोई भी यहाँ रहता है उसे मेरी रक्षा करनी चाहिए। मैं जाड़े और भूख से बेहोश हो रहा हूँ, मैं उसकी शरण में हूँ। उस पेड़ पर एक कबूतर का एक घोंसला था, उसकी कबूतरी अब तक वापस नहीं लौटी थी। वह उसकी चिंता करके परेशान हो रहा था। उस शिकारी के पिंजरे में बंद कबूतरी ने जब कबूतर को चिंतित देखा तो उसे बड़ा संताप हुआ। वह बोली, हे स्वामी, मैं तुम्हारे भले की बात कहती हूँ, उसे सुनो। तुम अपने प्राण देकर भी शरणागत की रक्षा करो। यह बहेलिया जाड़े और भूख से दुखी होकर हमारे घर आया है, तुम इसकी खरीदारी करो। तुम इसके साथ इसलिए बुरा बर्ताव न करना क्योंकि उसने मुझे फंसा लिया है, यह तो मेरे कर्मों का फल है। ऐसे धर्मयुक्त वचन सुनकर वह कबूतर बिना किसी डर से बहेलिये के पास गया। बहेलिया कौन था? एक शिकारी था।
भाई इसे अपना ही घर समझो, तुम शांत होकर बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। बहेलिया बोला, इस जादुई जाड़े में तू मेरी रक्षा कर। कबूतर तब कहीं से एक जलती हुई लकड़ी लाया और सूखे पत्तों पर उसे डालकर आग जलाई और बोला, तुम अपने हाथ पैर सेंको, पर तुम्हारी भूख मिटाने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो अपना ही पेट नहीं भर सकता। बड़ी निराशा के साथ वह कबूतर बोला, ओह, जो अतिथि सत्कार न कर सके उसे जीने से क्या लाभ। इस तरह अपनी निंदा करता हुआ वह बोला, जरा ठहरो, मैं अपने मांस से ही तुम्हारा पेट भरूंगा। और यह कहकर वह आग में ऐसे कूद गया जैसे कोई अपने घर में घुसता है। बहेलिये ने जब यह देखा तो उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने फैसला किया कि आज से मैं सब सुख छोड़कर अपने शरीर को ऐसे सुखा दूंगा जैसे गर्मी पानी को सुखाती है। यह सोचकर उसने डंडा, जाल, पिंजरा आदि सबको तोड़ डाला और कबूतरी को छोड़ दिया। कबूतरी ने जब अपने स्वामी को आग में जलते देखा तो बहुत दुखी हुई। रोते कलपते वह भी आग में घुस गई। उसके बाद वे दोनों दिव्य कपड़ों और आभूषणों से सुशोभित हो विमान में बैठकर स्वर्ग चले गए। उनका दिव्य रूप देखकर बहेलिया बड़ा खुश हुआ और उस दिन से उसने जीवों को मारना छोड़ दिया। वह वैरागी हो गया। वैरागी क्या होता है? त्याग करना। इसलिए तो कहते हैं कि मेहमान भगवान का रूप होता है। अतिथि देवो भव। शिक्षा अतिथि की सेवा और शरणागत की रक्षा करना मानव धर्म है। तो बेटा ये है आपका लेसन और आपने इसको अच्छे से रीड करना है और इसके अंदर आपने ध्यान से इसको लर्न भी करना है। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।